बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य, पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाली उपसर्ग विदात्म शास्त्री निमित्त ज्ञानी साक्षात विराजमान मम आराध्य गुरुदेव आचार्य भगुन 108 दया सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोलूं? जी गुरुदेव। क्या बोलूं? खुश भी क्या बोलूं? जो अच्छा ना लगे वो बोलूं। जगत संसारी प्राणी क्रोध कसाय में, कौन सी कसाय में? क्रोध कसाय में जब आता है क्रोध, उस समय उसे पता नहीं रहता है कि सामने भगवान है, कि सामने गुरु है, कि हमारा चिरवाणी है, कि हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं, हमारे हितैषी हैं। हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। इसे कहते हैं क्रोध अंध। क्रोध में व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। हम प्रत्येक भक्त आत्माओं को क्रोध आता है कि नहीं आता? बताओ, आता है। क्रोध की क्या पहचान है? आप बिल्कुल मौन होके हंसते हंसाते मुस्कुराते हुए बैठे हुए हो और पता लगाना कि क्रोध किसमें कम है और किसमें ज़्यादा है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? बताओ। बिल्कुल मुस्कुराते हुए बैठे हैं, हंसते हंसाते खिलखिलाते हुए बैठे हुए हैं, फिर भी कैसे पता लगेगा कि फलाने में क्रोध ज़्यादा है कि फलाने में क्रोध कम है? कुछ भी नहीं बोलना है, ना पूछना है, ना कुछ करना है, केवल मात्र एक दृष्टि देखना है। तो कैसे पता लगेगा? चेहरे के गुरुदेव हाव भाव से, हाव भाव भी ऐसा क्रूर दृष्टि सी लगती है। देखिए, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जल्दी पहचान हो जाएगी। क्रोध कसाय उसके पास प्रबल रूप में हुआ करते जो मच्छर पहलवान होता है। क्या होता है? मच्छर पहलवान माने मच्छर भी आ जाए तो उसको भगाने में भी समर्थ नहीं हो पाएगा। माने दुबला पतला, क्या? जो जितना ज्यादा दुबला पतला होगा उसको उतनी ज्यादा क्रोध कसाय आएगी। चलो ठीक है, हम लोग तो मोटे कुछ हम लोग। और जितना मोटा ताजा मस्त होगा उसको छेड़ के भी गुस्सा पैदा कराओगे तो भी गुस्सा नहीं आएगी। जैसे सामने खुशबू बैठी है, इनको बोल दो पहाड़ तो मुस्कुराते हैं, इनको बोल दो हाथी तो भी मुस्कुराते हैं, इनको मोटा बोल दो तो भी मुस्कुराते हैं। हम भी मुस्कुराते हैं, हंसते ही रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है क्रोध कसाय क्यों? कि क्रोध कसाय का स्वभाव है अपना खून पीना। क्रोध कसाय करने वाला दूसरे का खून पीता है कि नहीं पीता, लेकिन अपना खून स्वयं का पिया करता है। क्रोध कसाय का स्वभाव है खून पीना, और खून पिया तो हमारा शरीर स्वयं ही अपने आप में सूखेगा, गलेगा,
और फिर जैसे जैसे खून चूसता जाएगा क्रोध कसाय, वैसी वैसी बात बात में क्रोध आएगा। क्या होगा? बात बात में क्रोध आएगा। अगर कोई अच्छी सलाह भी देगा उस मौके पे, क्या कोई अच्छी सलाह भी देगा तो भी सामने वाले को बुरा लगेगा और उसे क्रोध भड़केगा। इसलिए कहीं कहीं कहा है कि बिगर पूछे कभी किसी को सलाह नहीं देना चाहिए, और जिसकी सलाह कीमती हुआ करती है उसकी सलाह कहीं भी काम ले लो वहाँ काम आ जाएगी। जैसे एक वकील साहब थे, उनकी सलाह, एक सलाह का वो 10 रुपया लेते थे, ज़्यादा नहीं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। वो वकील साहब एक सलाह देते थे, 10 रुपया लेते थे। पहले पैसा रखवाते थे, बाद में सलाह देते थे। हम जैसा एक मूर्ख किसान वकील साहब के पास पहुंच गया, वकील साहब हमें आपसे एक सलाह चाहिए। बोले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मारपीट हुई, कोई गाली गलौज हुआ? नहीं। कोई जमीन जायदाद का लेन देन कुछ 19-20 कुछ हो रहा? बोले नहीं। तो फिर किस बात की सलाह दें? नहीं वकील साहब एक सलाह दी। वकील साहब ने शुरुआत में कहा, उन्होंने कहा 10 रुपये दो। 10 रुपये रख लिए अपने जेब में। अब वो सलाह देने के लिए सोचे अब इनको क्या सलाह दूं, क्या इनको क्या सलाह दूं? ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना मार, ना पीट, ना जमीन जायदाद का लेन देन का झगड़ा, कुछ नहीं है। ना भाई भाई के बंटवारे का, ना लेन देन का कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। फिर सलाह कैसी दे? तब वकील साहब सोचते हैं और 5 मिनट सोच के वो बताते हैं और एक कागज़ पर लिख देते हैं। उनने हिंदी में कागज़ पर, इंग्लिश में कागज़ पर लिख दिया, और काल करते तो आज कर और आज करते तो अब, पढ़ने पढ़ रहे होएगी फेल करेगा कब। ये कहावत वो वकील साहब ने जब लिख के सलाह दे दी, उस सलाह को अब वो किसान लेके आए। हमने क्या किया, अनपढ़ अंगूठा छाप में सलाह को बढ़िया से पैक किया, प्लास्टिक में रखा और लाके घर की तिजोरी में रख दिया। भाई वकील साहब ने सलाह दी है, जब कहाँ पड़ेगी प्रयोग में लेंगे। अचानक निमित्त से धीरे 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 करके वो बहुत बड़ा किसान था, और भी किसान थे। अचानक बदली छाने लगी, आंधी तूफान आने लगा, गर्मी का मौसम, और धीरे धीरे उन किसानों की सारी खेती से कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके ढेर लगे हुए थे। अब सभी उस माहौल को देखकर इकट्ठे हो गए, आपस में विचार करते हैं कि भाई बारिश आएगी कि नहीं आएगी। कोई कहता आएगी, कोई कहता नहीं आएगी, कोई कहता आंधी तूफान चल रहा है, उड़ जाएगा, पानी नहीं गिरेगा। ऐसी बातें होते होते घंटों व्यतीत कर दिए। वह किसान खाना खा के आता है और कहता मैं सलाह ला रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ, ला रहा हूँ। बोले कहाँ से ला रहे हो? अरे वकील साहब को 10 रुपया देख के सलाह लेके आया था। मेरे को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को मालूम नहीं, वकील साहब ने सलाह लिख के दिए। आए, सलाह कागज खोला, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ना मेरे को आता नहीं, बोलना आता नहीं है। तो कोई इंग्लिश में पढ़ा हुआ था, उससे दिखवाया, कोई इंग्लिश में पढ़ने लगा। इंग्लिश हम लोगों को नहीं आती, हिंदी में बताओ। तो उसने बताया कि काल करते तो आज करे
आज करते तो आवे, अब पल में पल रहे होएगी फिर करेगा कब। सभी ने हंसी बना दी, मजाक बना दी, और वकील की सिवाय इसमें क्या काम करेगी। हम वाला मौसम को जानते हैं, खेती खलियान को जानते हैं, अब पानी आनी नहीं गिरेगा। सब अपने अपने घरों में मस्त होके जाके लेट गए। अब उस किसान ने यानी मैंने क्या किया, मेरा कुनवा बड़ा था, सारे कुनवा को आदेश दिया कि जितना खेत में माल है, काल करते तो आज कर, आज करे तो अब, पल में पल रहे होएगी फिर करेगा कब। अब फटाफट सारा खलियान का माल घर में भटकवा दिया, गोदाम में भर दिया, और जैसे सारा माल अंदर हुआ और जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, तो 7 दिन तक वो बारिश रुकी भी नहीं, उसी चाल में बरसती रही। सबकी खेतियां बह गया, फल तैरने लगी, पानी में बहने लगी। तो प्यारे बंधु, वकील की सलाह कभी कभी इतनी कीमती हो जाती है। आज वो किसान पूरा बच गया, उसका माल तो पूरा पूरा बच गया, राजा रहा, और सब कंगाल हो गए। अगर वकील की सलाह सब मान लेते तो सब राजा ही राजा रहते। तो प्यारे बंधु, इस प्रकार से सलाह, गुरु की सलाह अगर कोई शिष्य मान लेता है, कोई इशारे में मान लेता है, कोई समझाने से मान लेता है, कोई दूर से सुनने से मान लेता है, तो उसका कल्याण होने में देर नहीं लगती। ये क्रोध कसाई इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक, इतनी खतरनाक है, पहला अपना घात करती है, अपना खून पीती है। फिर खून की कमी होने से लाल आंखें कैसी हो जाती हैं, लाल लाल हो जाती, होती कि नहीं होती हैं। फिर चेहरा बिल्कुल फूल के लाल हो जाता है, और शरीर अपने आप कांपने लगता है। आदमी किसी क्रोध के साथ चलता हुआ खड़खड़ाने लगता है, और उसके अंत में हालतें बदनामी की हुआ करती है। इसी प्रकार से फिर अनेकों रोग लग जाते हैं। शरीर का खून चूस लेगी कसाए, तो शरीर में खून नहीं बचेगा तो रोग आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को 4 कसाओं में सबसे पहली कसा है क्रोध, फिर मान, फिर माया, और फिर लोभ। इन चारों कसाओं में सबसे खतरनाक कसाई कौन सी है? क्रोध कसाई। जैसे कहते हैं लोभ पाप का पाप खाना, लोभ कसाई भी सारे पापों का मूल है। लेकिन प्यारे बंधु, हमारे आपको प्रत्येक जो आज कम से कम यहाँ किसी पुण्य योग से यहाँ एकत्रित होकर बैठे हुए हैं, प्रयागराज के अंदर जीरो रोड के पास अंदर, जीरो रोड में आदिनाथ भगवान की छत छाया में और निमित्त योग से मेरे सन्निकट आप लोगों को बैठने का सौभाग्य मिला। और मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था बोलने का, लेकिन मन में आया कि कोई कसाय के संबंध में बताए। तो क्रोध कसाय सबसे खतरनाक है, और क्रोध करने वाले को कहीं मान, कहीं सम्मान, कहीं प्रतिष्ठा, कहीं इज्जत मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो हमारी आपके लिए क्या चाहिए बताओ? पहला सुख तो चाहिए, उत्तम सुख, निरोगी काया। हमें निरोगी काया, हमारा शरीर मजबूत रहे, हम स्वस्थ प्रशस्त हंसते हंसाते रहे, हमें देख के दुनिया अपने आप हंस ले, मुस्कुरा ले और कहे देखो ये कितना अच्छा है,
कितना अच्छा है, ऐसा कहें तब तो हमारा जीवन आनंदित हो रहा है। और उसके साथ साथ फिर हमें ये महसूस हो कि हमें हमारी इज्जत तो कम से कम बना लें। इज्जत अगर किसी की नहीं है, अगर आज मोदी की इज्जत नहीं होती, चाय बेचने वाला था, क्या था, चाय बेचने वाला, उसकी क्या इज्जत ज्यादा होती है? कोई भी चाय बेचने वाला झुपड़ी पट्टी लगा के बैठा हो तो उसकी इज्जत करता कोई? लेकिन उनने वो इज्जत कमाई थी। क्या कमाई थी? इज्जत कमाई थी। आरएसएस में उनने अपने आप को समर्पित किया था और आरएसएस की वो शाखाएं क्लासें करते थे और धीरे धीरे वो अखाड़े में प्रवेश किए और अखाड़े में जाने के बाद उनने अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया तो वो प्राइवेट विभाग के सीएम बने और सीएम बनने के बाद आज पीएम बन के बैठे हुए कितने साल हो गई? तीसरी बार जीते। तो प्यारे बंधु, हमारे आपकी इज्जत आज ये मोदी कैसे भी हो, लेकिन देश को हमारे लिए सुरक्षित करके रखे हुए हैं। अभी पाकिस्तान ने अभी अपने हिंदुस्तान पे, भारत पे हमला करना शुरू किया और ईंट का जवाब पत्थर से बराबर का दिया और देने के उपरांत अपने आप सरेंडर हो गया, अपने आप माफी मांगने लगा, हमें छोड़ दो, हमें बचा लो, समर्पण कर दिया। मोदी ने माफ कर दिया। आप लोग माफ करते? सास बहू का झगड़ा हो जाता, जब ये माफ करते सास को? सास कैसी है? बेकार है। सास का वैसे स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं। किसका स्वभाव? सास का स्वभाव। ज्यादा होगा तो हेलो, हाँ मम्मी,